हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, इन विच एक्स एंड वाई सच दैट सम इज 35 एंड प्रोडक्ट इज एक्स स्क्वायर वाई 5 इज मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालने के लिए मैंने दी थी। जरा इसको एक बार ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन को, फिर समझेंगे। 1 मिनट, आई विल गिव यू 30 सेकेंड। पर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, फिर इसका आगे का देखो। इसका आंसर दिया है। अब x इक्वल्स टू जीरो तो मैक्सिमम, x इक्वल्स टू जीरो तो नहीं हो सकता सर मैक्सिमम, क्योंकि व्हेन x जीरो, फिर जब x हमारा जीरो हो जाएगा ना, जब हमारा x क्या हो जाएगा, जब हमारा x जीरो हो जाएगा तो बताओ हमारा प्रोडक्ट इज जीरो, देन तो x इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर आप देखो 35 पे, इफ x इक्वल्स टू 35, अगर हम x 35 लेते हैं तो देन y इक्वल्स टू, आप देखो 35 माइनस एक्स है। आप इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी करते तो भी हो जाता है सही। 35 माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 35 इज नॉट पॉसिबल, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब 10 को चेक करते हैं। भाई 10 जरूरी थोड़ा मैक्सिमम देगा, 10 को फिर चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम देगा कि नहीं देगा। तो ओनली जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आपका कौन होगा, यहाँ पे 10 होगा। तो लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करेंगे। टेन, ठीक है, तो मैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एफ डैश एक्स करूंगा, आप देखो एफ डैश एक्स क्या है मेरा, पी डैश एक्स ही आया। तो अगर इसको मैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाता हूँ ना, तो यहाँ पे वैल्यू थोड़ा बहुत ज्यादा जाएगी ना। दो बार डिफरेंशिएट करना, कर तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट रूल लगेगा दोनों बार, कोई बड़ा इशू नहीं है, पर कर लेंगे उसको भी, देखते। ठीक है, तो पी डैश एक्स क्या है हमारा, बट यार एक्स से कम जो ये थोड़ा है। पहले पी डैश एक्स लिख लेता हूँ ना, आपको मैं एक चीज सिखाऊंगा। ठीक है, या तो मैं यहाँ भी रख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें भी रख सकता था मैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं इसमें जो कॉमन लिया है इसमें लिख सकता। अब देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, यार 10 से कम तो 5 भी हो सकता है ना। 35 माइनस 5 30 रहेगा, और 10 से बड़ा 15 भी हो सकता है, तो इस पे रख लेते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 5, टी डैश 5 में क्या आएगा देखो, 35। ठीक है, पी डैश 5 पे 35 माइनस 5, 30, 30 की पावर 5, 3 3 9 3 27, 3 81, 3 243।
ठीक है, तो इसमें क्या होगा सर, ये तो पॉजिटिव नंबर दे रहा है कोई, है ना, 35 30 इसको 35 माइनस 5 30 होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 243, 243 टाइम्स 243 हो जाएगा, 5 बार 0 इंटू 2 करूंगा तो बड़ा नंबर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आप खुद देखो 243 इंटू 2, 0 को हटा दो अभी, वैसे माइनस 5, 5 को आप देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 5 जा 125, और 35 माइनस 5, 35 माइनस 30, 3 3 9 30 से 81। तो मैं यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ना वैल्यू मेरे को किसकी ज्यादा मिलने वाली, इसकी, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4 5 जीरो भी है। ठीक है, और इसमें 4 ही जीरो, 1 2 3 4 4 ही जीरो। तो यहाँ पे दिक्कत ये होगी, तो यहाँ पे मेरे को जो है P-5, ठीक है, वैसे आप 1 लेके भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है। P-5 मेरे को क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। तो इसको 20 ले लेते हैं ना, छोड़ो 15 20 ले लो। ठीक है, तो 35 माइनस 20 जब मैं करूंगा तो इट विल बी 35 माइनस 20, इट विल बी 15। ठीक है, 15 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, या फिर आप ऐसा करो इसको 5 ही ले लो, उसके लिए आप लोगों के लिए इजी रहेगा, है ना, कैलकुलेट करना इजी समझना। सर इसको मैंने 5 ले लिया, तो अब आप यहाँ देखें, इसको मैं 5 यहाँ ले रहा हूँ, 5 तो नहीं ले लिया ना, 15 सॉरी 15। तो 35 में से 15 गया, आपका आ जाता है 20। तो 20 की पावर 5, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 6, सॉरी 2 4 8 16 32, 32 और 2 द 32, आइए मन में आप कर सकते हो 64, 32 2 द 64 और 64, सॉरी 32 और ये x 15 है ना, 32 3 आपको करना पड़ेगा, तो इट विल बी 3 2 जा 6 3 3 जा 9 9 6। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 टाइम्स 0। आप समझो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे आप ऑब्जर्व करोगे। 30, ये तो 20 आ गया, 20 की पावर 5, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, 32 इंटू ये आ गया आपका 32। ठीक है, और 5 जीरो आएंगे इसमें, अब 5 जीरो हम बाद में देखते हैं, और 15 टू जा 30, तो 32 3 जा 3 टू जा 6 3 3 जा 9, तो सही है 9 6 1 2 3 4 5 और 6 15 टू द 30 का। अब इधर आ जाओ, x कितना है आपका 15 है, 15 5 जा, मैंने आपको देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो सर 225 इंटू 5 कर लो, 5 पंजे 25। ठीक है, 2 कैरी 5 दूनी 10 2 12, 1 कैरी 5 दूनी 10 11, ये था 1125, तो यही आ रहा है। ठीक है, अब इधर देखो 35 माइनस 20, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, तो आएगा 1 6 1 2 3 4 11। तो मेरे ख्याल से ये मेरे को यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, देखो 16 5 जा 80 हो जाएगा। ठीक है, 8 कैरी, 16 टू जा 32 8 40 4 कैरी, 16 1 जा 16 4 20 2 कैरी, और 16 जा 16 1 8, और ऊपर से 1 2 3 4। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 3 6 जीरो, यहाँ पे 3 3 6 7 जीरो, तो ये बड़ा हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह हमारा नेगेटिव में आपको नंबर देगा। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं कि P15 में हम डालेंगे तो सही आंसर नेगेटिव में आपको देगा। तो आपको यहाँ पे, ये आपको क्या पता लग गया कि सर आपको यहाँ पे क्या करना है। अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा बताना है कि अब देखो ये कैसा पॉजिटिव नेगेटिव बनाना, तो आप यहाँ ग्राफ बना दोगे, तो सर ये तो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ऐसे बड़ा और ऐसे बड़ा, यानी x इक्वल टू 10 पे क्या है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी है, आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी ही नहीं है। ठीक है, तो therefore x equals to 10 is पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछा गया था सर। ठीक है, एंड y आपका कितना था, आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ना, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई, वाई है आपका 35 माइनस एक्स, यानी कि वाई आया 3125 आ जाएगा, तो एक्स आपका 10 वाई 25 पे यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है इस फंक्शन की। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और कर लो।
find two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum. अब यहाँ मिनिमम पूछ लिया, whose cubes is minimum. आपसे यहाँ क्वेश्चन थोड़ा उल्टा कर दिया, ठीक है। कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को आप बताओ। चलो तो सेम वैसे करेंगे आप। लेट एक्स एंड वाई बी टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16. तो सर x प्लस वाई मेरे को 16 दिया गया है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, या x की वैल्यू आ जाएगी, x के टर्म में रखते हैं, x की वैल्यू आएगी 16 माइनस वाई, एंड द सम ऑफ whose क्यूब्स, एंड द सम ऑफ whose क्यूब्स, तो यानी fx में मान लेता हूँ, इनके क्यूब का सम यानी कि x क्यूब प्लस y क्यूब जो आपका मिनिमम होना चाहिए, यानी कि fx x क्यूब प्लस 16 माइनस वाई का होल क्यूब, x की y की जगह वैल्यू डालनी थी ना, ठीक है। आप x की अभी वैल्यू डाल सकते हैं, ये क्या है आपका मिनिमम है, वो ये बोल रहा है। तो सम ऑफ क्यूब मिनिमम मेरे को करने के लिए, ठीक है, मेरे को एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, 3x स्क्वायर प्लस 3 और x का -1, तो एफ डैश एक्स मेरा यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 16 माइनस x का होल। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब मेरे को यहाँ पे जो है आप 0 रखना पड़ेगा टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, तो पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर, अब आप देखो यहाँ पे ना 3x स्क्वायर माइनस 3, अब यहाँ पे तो पहले वाले क्वेश्चन पे हमको कॉमन कुछ ना कुछ मिल जाता था, बट यहाँ कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा, तो दैट मीन्स मेरे को ओपन करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 16 2 जा 32x, अब अंदर यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 256 इंटू 3 6 जा 18 3 5 जा 15 1 कैरी 16 3 2 जा 6 7 माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9 96x इक्वल्स टू 0, ये आपका ये यहाँ कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ x की वैल्यू मुझे यहाँ निकालनी है, तो ये जगह सर -768, या फिर आप इसको उधर ले जाओ ना, 96x इज इक्वल्स टू 768 में इधर ले गया, तो यहां से चलो निकालो वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इसको सॉल्व, आखिरी के दो डिजिट 4 से जा रहे हैं, तो यानी कि 4 से जाएगा 24 4 जा 4 और 2 और 24, फिर मेरे ख्याल से कितने टाइम जाता है, 8 टाइम, 8 चौको 32, हाँ 8 टाइम जाता है। तो x मेरा 8 आ, ठीक है।
x मेरा 8 आ गया। चलिए फटाफट अब इसके आगे मेरे को बताएं मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें, फटाफट 1 मिनट है आपके पास। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू है तो मुझे देखना भी पड़ेगा कि ये सही में क्या मिनिमम वैल्यू कब देगा, जब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब होगा जो मिनिमम वैल्यू देगा, तो क्या मिनिमम वैल्यू देगा उसको चेक करना पड़ेगा, तभी तो बोल सकते हैं आप इसको। तो आप इसमें देखें, इसमें मैं x इक्वल्स टू 8 है, तो या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कर लें आप। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या पड़ेगा आपको, वो भी इजी पड़ेगा, कोई बुरा है नहीं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी, है ना। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से मैं निकाल सकता हूँ, तो f डबल डैश x कर देते हैं। f डबल डैश x क्या आएगा आपका, 6x माइनस 3 2 जा 6 16 माइनस x और माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 6x माइनस माइनस प्लस 16 माइनस 6। तो आपको पता है अब यहाँ पे मैं कुछ भी डालूंगा, f डबल डैश 8 पे मैं चेक करूंगा, फिर पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज f डबल डैश 8 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x बराबर 8 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि यस ये पॉइंट ऑफ मिनिमा तो ही मिनिमम वैल्यू देगा। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू आपका 16 माइनस एक्स, यानी कि 16 माइनस 8, y आ जाएगा आपका 8। x 8 y 8 पे मिनिमम वैल्यूज आपको देने। क्लियर, कॉपी क्या हो गया। एक क्वेश्चन था आपका, इसके ऊपर समझ लेते हैं ढंग से, है ना, क्या ये बोल रहा है। तो इसमें जो है आप लोगों का डाउट था, तो उसको एक बार फिर से समझ लेंगे। डाउट आया है क्वेश्चन का, देख लो पहले क्या बोल रहा है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 से 2 पाई। इसमें आप देखें कि हम जो है ना, इसमें एक चीज कर दो, पहले देखो इस क्वेश्चन को, फिर जिसको समझ में आया मैं बताता हूं। चलो अब देख ले, पढ़ ले सब क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 से 2 पाई। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन x ऑन 0 से 2 पाई। तो f(x) है हमारा, f(x) है हमारा x प्लस साइन x फंक्शन, और 0 से 2 पाई यानी एब्सोल्यूट वैल्यू वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका हमने f डैश x किया, तो आप कर सकते हैं f डैश x 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस प्लस होना है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे को चाहिए, यानी x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो f डैश x को मैंने 0 यहाँ पे रखा था, तो 2 कॉस 2x प्लस 2, तो कॉस 2x मेरा माइनस का 1/2 आया। अब cos 2x हमारा जब माइनस का 1/2 आया, तो यानी सर 1/2 कब होता है, आप बोलोगे कि cos 2x मेरा 1/2 कब होता है, 90, यानी कि 1/2 मेरा cos 2x कब होता है, 60 पे होता है। ठीक है, तो यानी कि सर cos 2x मेरा cos π/3 हो गया, बट cos x मेरा नेगेटिव कहाँ होता है, अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो x आपका π/6 हो जाएगा, यानी कि अभी आगे बात करते हैं इसको। ठीक है,
तो अब आप यहाँ देखिए मेरा cos 2x जो आया यहाँ पे -π/3 आया, तो सर cos x क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, तो cos x नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, तो cos x नेगेटिव तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मेरा इंटरवल 0 से 2π के बीच में, ठीक है। अब इसमें cos आपका नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो सर cos नेगेटिव एक तो आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए मैं जाऊंगा पाई माइनस के पास cos 2x, पाई माइनस π/3 यानी पाई माइनस थीटा, थीटा है π/3 है। तो सर इस cos माइनस π/3 को मैं ये भी लिख सकता हूं, लिख भाई देखो cos पाई माइनस थीटा आपका माइनस cos थीटा होगा, ठीक है। cos पाई माइनस थीटा आपका माइनस का cos थीटा होगा, या मैं ये बोलूं कि माइनस cos थीटा को मैं cos पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, थर्ड क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो वही चीज है कि माइनस cos π/3 को मैं cos पाई माइनस π/3 भी लिख सकता हूं। तो वही चीज यहाँ पे से सॉल्व की, तो cos 2x की जगह मेरी एक वैल्यू आ गई माइनस cos 2π/3। तो ये तो तब का, अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों में हो सकता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की पॉसिबिलिटी हमने ये निकाली। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू आपकी यहाँ पे आई, चलो इस पे, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए ये क्या करेगा, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए मैं पाई प्लस थीटा करूंगा, ठीक है। तो पाई प्लस थीटा यहाँ क्या गया थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है, तो cos 2x आपका यहाँ पे x की वैल्यू मेरी आ गई, एन पाई प्लस ये x की वैल्यू हमने निकाली 4π/3 के लिए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ जब थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैं बात, ये तो सेकंड, अच्छा मैंने एक ही पार्ट इसमें कराया था इसलिए आप लोगों को डाउट है, ठीक है। ये तो तब है x की वैल्यू जब आपने निकाल दी। अच्छा सर x की वैल्यू यहाँ से भी तो आ सकती है ना आपकी, बिल्कुल आ सकती है, कैसे आ जाएगी, देखो भाई सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। अब एक बात बताओ cos पाई प्लस थीटा क्या होगा, cos पाई प्लस थीटा क्या होगा, या मैंने बोला सर cos पाई प्लस पाई है तो cos थीटा ही होगा, पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आया है तो माइनस का cos थीटा होगा, ठीक है। तो यानी कि माइनस का cos π/3 को सर मैं लिख सकता हूं cos पाई प्लस π/3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो माइनस cos π/3 की वैल्यू यहां से हो गई cos 4π/3, क्या हो गई cos 4π/3। तो cos 2x की एक वैल्यू मेरे पास, cos 2x की एक वैल्यू, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस cos 4π/3, ठीक है। तो ये भी हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, आई बात समझ में। तो यहाँ पे दो वैल्यूज इस तरह से आपकी हो जाती हैं इस क्वेश्चन में, फिर आप इसको आगे सॉल्व करोगे। जनरल सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो इसको हम कल एक बार फिर से आपको डिस्कस कर देंगे, मैंने भी शॉर्ट टर्म में बताया क्योंकि क्वेश्चन आपका डाउट आ रखा था। अगर इसकी दोनों वैल्यूज निकाल के बतानी तो दोनों वैल्यूज निकाल के आपको कल मैं बता दूंगा सेशन में, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।